दोस्तों, भरी सभा में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने बामसेफ के लोगों से क्यों मांगा माफी। जी हाँ, आपको बता दूं, और साथ ही साथ बामसेफ के लोगों से क्यों कहा कि आप हमारा हाथ पकड़ के चलिए, और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के सारी कमियों पर कर दिया बात। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने बामसेफ के नेताओं से भरी सभा में माफी मांग लिया है। आज के इस वीडियो में उस वीडियो को दिखाते प्रूफ के साथ बात करूंगा और उस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्यों, किन वजह से बामसेफ के नेताओं से माफी मांग रहे हैं आकाश आनंद। आज के इस वीडियो पे पूरी चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आप सबको पता है कि जब बहन कुमारी मायावती जी का पहली बार पूर्ण बहुमत की जब सरकार बनी थी, तो उस समय दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप सबको पता है, पहला, बूथ कमेटी तक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का पकड़, वो भी जबरदस्त पकड़, और दूसरा, बामसेफ के नेताओं और बामसेफ के कर्मचारियों, बामसेफ के तमाम लोगों के माध्यम से चुनाव लड़ना और उनकी रणनीति के तहत काम करना, ये बहुजन समाज पार्टी के दो बड़े कारण रहे हैं, जिसके वजह से बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई 2007 में। जी हाँ, और इसी को समझते हुए आप सबको पता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद बहुजन समाज पार्टी का लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है। अब आपने देखा कि कभी बड़े सूबे में, बड़ा उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा सूबा में खुद को एक बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी, और धीरे धीरे ग्राफ गिरकर इस स्तर तक ग्राफ गिर जाता है कि 2022 के आम विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ एक विधायक जीतता है। सोचिए, और वहीं 2025 के विधानसभा चुनाव बिहार में एक विधानसभा जीतता है बसपा। तो सोचिए, फिर जहां पूर्ण बहुमत की सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, तो उससे तो बढ़िया बिहार ही है, जब वहां पर भी एक सीट और बिहार में भी एक सीट। तो जहां सत्ता रहा बसपा का, वहां पर भी एक सीट और यहां पर भी एक सीट, तो दोनों मुझे लगता है कि बराबर हो गया। लेकिन किन वजह से, कारण क्या रहा है जिसकी वजह से बसपा का ग्राफ गिरा, ये आप सबको पता है। कई बड़े कारण है, उस पर कभी बाद में वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद, और आकाश आनंद अपने बसपा के तमाम कमियों पर बातचीत करते हुए आकाश आनंद ने बामसेफ के नेताओं से भरी सभा में माफी मांगे हैं। जी हाँ, माफी मांगे हैं आकाश आनंद, और वो माफी गिरा हुआ माफी नहीं है, बल्कि अपने कमियों पे बात करने वाला माफी है। पूरी खबर डिटेल में समझाऊं उससे पहले आप काम करिए, वीडियो देखिए। आकाश आनंद जी का ये वीडियो आप देखिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा, और किन किन टॉपिक पे चर्चा किए हैं ये भी आपको स्पष्ट समझ में आएगा। तो सबसे पहले आकाश जी का वीडियो देखिए। सरकारों में देखा, पर जब से बीएसपी सरकार में आई, आई थिंक हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि बहुत सारी गलतियां हुई, बहुत सारी कमियां हुई, जिससे हमारे कुछ मजबूत लोग छूट गए, कुछ हमारे मजबूत स्ट्रक्चर छूट गए, बहुत लोगों को मौका नहीं मिला, या बहुत लोगों को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, क्रेडिट नहीं मिला उनकी मेहनत और उनके काम का। मैं उन सब की तरफ से एक आपका छोटा भाई के नाते आप सबसे एक बार बामसेफ की कमेटी, बामसेफ के लोगों से एक बार क्षमा मांगता हूं कि हमने अगर बामसेफ को पीछे छोड़ दिया
तो उसकी गलती, उसकी जिम्मेदारी हम सबकी है और उसको तैयार करने की जिम्मेदारी आप सबको, आप सबका हाथ दोबारा से पकड़ने का और आपकी तरफ से आपको रिक्वेस्ट करके कि आप हमारा हाथ दोबारा थामे, मजबूती से थामे। तो सुना आपने किस प्रकार से आकाश आनंद जी तमाम बहुजन समाज पार्टी की कमियों पे बात करते हुए सबसे पहले उन्होंने कहा, जब से बीएसपी सरकार में आई, आई थिंक हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि बहुत सारी गलतियां हुई, बहुत सारी तो सुना आकाश आनंद जी कहें कि जब से बीएसपी सरकार में आई कुछ बातों को हम लोग को नॉलेज करना पड़ेगा, यानी जानना पड़ेगा, जिसमें वो चर्चा करते हैं कि देखिए, जिससे हमारे कुछ मजबूत लोग छूट गए। देखिए फिर कह रहे हैं ये बसपा जब सत्ता में आई उस समय और बसपा के सत्ता में फिर जाने के बाद, वापस सत्ता छोड़ने के बाद जो कुछ मजबूत लोग छूट गए उसको फिर से वापस लाने की बात कर रहे हैं आकाश आनंद जी। और आपको बता दूं ये आकाश आनंद पूरा का पूरा ये इस बात की ओर अग्रसर करते हैं और तमाम अपने इशारों में और भी बातें कहते हैं। और सुनिए, देखिए कह रहे बहुत सारे लोग मजबूत छूट गए, बहुत सारे मजबूत स्ट्रक्चर छूट गए, बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिला। और सुनिए, देखिए और आगे कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को उनको नॉलेजमेंट नहीं मिला, बहुत सारे लोगों को उनका काम का क्रेडिट नहीं मिला। और मैं उस सब की तरफ से एक आपका छोटा भाई के नाते आप सबसे एक बार बामसेट की कमेटी, बामसेट के लोगों से एक बार क्षमा मांगता हूँ। तो सुनिए, उन तमाम कमियों पर बात करते हुए आकाश आनंद ने सीधा शब्दों में कहा कि वो तमाम जिसको क्रेडिट नहीं मिला, जिसको जो बड़े लोग, जो मुख्य लोग थे वो छूट गए गलती से, इस सबको नॉलेज में रखते हुए तमाम लोगों से मैं बामसेट के लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, एक छोटा भाई समझ करके। सोचिए, एक छोटा भाई समझ करके माफ़ किया जाए। और आगे सुनिएगा, आगे सुनिए, हमने अगर बामसेट को पीछे छोड़ दिया तो उसकी गलती, उसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। सुनिए, ये कह रहा है कि बामसेट हमसे छूट गया तो उसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। और एक बार फिर ही कह रहे हैं कि एक बार फिर हमारा हाथ पकड़ के चला जाए। जिम्मेदारी आप सबको, आप सबका हाथ दोबारा से पकड़ने का और आपकी तरफ से आपको रिक्वेस्ट करके कि आप हमारा हाथ दोबारा थामे, मजबूती से थामे। सुनिए, आकाश आनंद ये भी आगे कहते हैं कि आप हमारा हाथ मजबूती के साथ थामे, उसी प्रकार थामे। और माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं आकाश आनंद। देखिए, ये माफ़ी झुकना नहीं है, बल्कि ये माफ़ी अपने लोगों को एक साथ लाने का एक बहुत ही बड़ी पहल है। आकाश आनंद जी का ये पहल सबके दिलों को जीत लिया है। जी हाँ, जो तमाम कमियां छूट गया था, जो तमाम कमियों पे चर्चा नहीं हो रही थी, वैसे कमियों पर आकाश आनंद ने प्रकाश डाला है और सीधा सीधा कहा कि जो भी जिन लोगों को क्रेडिट नहीं मिला, जिन लोग छूट गए, जो उसके हकदार थे, उसको उनको क्रेडिट नहीं मिला, उन तमाम लोगों की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूं। और एक बार फिर, एक बार जिम्मेदारियों को समझते हुए एक साथ हाथ पकड़ के चला जाए। सोचिए, ये इस बात को कहने के लिए कि बहुत बड़ा करेजा चाहिए, और ये बात सब नहीं कह सकता, एक वेल एजुकेटेड व्यक्ति ही कह सकता है, और वो हैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी। जी हाँ, आकाश आनंद जी अपने इस कूल माइंड और कूल जो रवैया है उसके वजह से लोगों के दिलों पर राज करते जा रहे हैं। ये तेवर दिखाकर लोगों को दिल पर राज नहीं, बल्कि अपनी कार्यशैली से लोगों पर दिल पर राज करेंगे। और मुझे लग रहा है आने वाले भविष्य में बहुजन समाज पार्टी के बड़े ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। और कई बार आकाश आनंद ने मंचों से ये भी कहा है कि हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिसको हम छेड़ नहीं सकते हैं। समझ रहे बात? ये बात जो है आकाश आनंद जी कहने का काम किए। तो आकाश आनंद जी को तमाम जो कमियां बसपा में दिख रही उस पर कहीं ना कहीं गाहे बगाहे अपनी बातों को रख ही देते हैं। बाकी आकाश आनंद जी तमाम मुद्दों पे बात किए, तमाम कमियों पे बात किए, यहाँ तक कि माफ़ी भी मांगे बसपा के लोगों को और कहा एक छोटा भाई समझ करके माफ़ किया जाए और हाथ पकड़ के चला जाए।
आकाश रंज के इस शालीनता को, कूल माइंड को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।